नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग, धाकड़ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर गोल्ड बेवफ़ाई कर रहा हो, तो उस समय पे किस पेयर पे काम करना चाहिए। लगभग-लगभग जितने भी मेंबर्स हैं प्राइवेट में, पब्लिक में, सबने ये क्वेश्चन पूछा था करेंसी पे जाए, कमोडिटीज़ में किसी पे देखे, क्रिप्टो देखे या फिर इंडाइसेस में चले जाएँ, ठीक है? तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए और कुछ बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट कर दी जाए आप लोगों के लिए। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल भी आप घबराने की बात नहीं, कोई बैच-वैच नहीं लॉन्च कर रहे, पेड, ठीक है? और कुछ गिव अवेज़ भी हुए थे, जो उसके बारे में भी आपको बताना है ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि क्या हो रहा है फॉरेक्स सिंगुलैरिटी में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर गोल्ड में हमें ट्रेड नहीं मिल रही है, कभी-कभी 2-3 दिन नहीं मिलती लगातार, ठीक है? H4 वगैरह सेटअप नहीं मिलते, छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप मिलते हैं जहाँ की एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है काम करने की, तो उस टाइम पे कौन से पेयर पे अल्टरनेट वे में हम ट्रेड देख सकते हैं, जो गोल्ड की तरह ही हो। अब ऐसा नहीं है कि गोल्ड से अगर हम प्यार करते हैं, वन साइडेड ही रह जाए, उसके साइड से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। तो बेसिकली उसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर तू है हरजाई, तो अपना भी तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो यूएस 100 को हमने यहाँ पे चूज़ करा, उसके बाद बिटकॉइन को भी चूज़ करा है। तो पहले हम यूएस 100 के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले, एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी बताऊँगा आप लोगों को, किस तरीके से वो काम करेगी। और उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे, 2 एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, कुछ ग्रुप में भी हमने सिग्नल्स भेजे थे एज़ अ टेस्टिंग पर्पस कि हाँ भाई, जो इंगल्फिंग है वो हर जगह काम करती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है प्यारी-सी, वो ये है कि हमने अपना नया टाई अप एक्सनेस के जाने के बाद, अब कोई चला गया है तो बैठ के रो तो नहीं सकते हैं, बहुत अच्छी। तो हमने नए कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, जहाँ पे आपको हमारे अंडर आने पे बोनस मिलता है। अगर आप भारतीय हैं या फिर बाहर के भी हैं या फिर कहीं से भी हैं दुनिया कोने से, आपको बोनस तो ज़रूर मिलेगा। बोनस का मतलब तो वही होता है जो आपको पता है कि जो कैपिटल आप डाल रहे हो, उसी में उतना ही कैपिटल आपको और मिल जाता है या फिर थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल जाता है ताकि आप फ्लोट ज़्यादा कर सको। एक बात ये भी याद रखनी है कि फॉरेक्स दो धारी तलवार है। अगर लिवरेज को अच्छे से यूज़ कर लिया तो पैसा कमाओगे, और नहीं तो कितना भी लिवरेज मिल जाए, कितना भी बोनस मिल जाए, सब उड़ जाएगा। तो सब आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो बस आपको पढ़ाना है एज़ अ एजुकेशन पार्टनर। एक्सएम के साथ कोलैबोरेशन में मैं एक वीआईपी पार्टनर हूँ। हमारी टीम एक वीआईपी पार्टनर है जो कि आपको यहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी। आप लोगों को अगर विथड्रॉअल डिपॉज़िट में प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में हम आपको हेल्प करेंगे। और 15 साल, 16 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रही है। अभी ज़्यादा हमने इसके साथ जब काम किया, तब हमें पता चला कि ठीक है, जो लोग ज़्यादा डिपॉज़िट नहीं कर सकते हैं, तो वो बोनस लेके काम कर सकते हैं। तो बोनस के टर्म्स में अगर हमने सोचा, क्योंकि देखो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी है, जैसे स्प्रेड का। आप लोग बोलते हो कि सर यहाँ पे 2 पिप का स्प्रेड है अल्ट्रा लो स्प्रेड में, और एक्सचेंज का 1.6 का ही था गोल्ड में, तो कोई बात नहीं। अगर आपको 4 मिली पॉइंट्स का फ़र्क पड़ रहा है, तो उसके भरोसे, उसके बदले आपको अल्टरनेट में आपको अलग से बोनस का ऑप्शन मिल रहा है। बोनस का आप बेहतरीन उपाय उठाएँ। अगर आप $100 डाल रहे हैं, आपको $200 बन जाएगा, तो आप रिस्क 200 की ले सकते हो। मतलब उसको डिवाइड कर दो 10 ट्रेड में, कि अगर 10 ट्रेड में अगर अकाउंट उड़ जाए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन उड़ेगा नहीं, ये पक्का है। अगर आप इंगल्फिंग यूज़ करते हो इत्मीनान से, प्यार से, दिल से, ध्यान से, तो 10 ट्रेड एसएल कभी नहीं जाते, और अकाउंट उड़ना, ये बच्चों की बात है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, एक हमारे स्टूडेंट है जिसने $100 डाल के अभी वो कैपिटल $400 पे जा चुका है, बस 0.01 से डेढ़ 2 महीने में। अभी भी उनके अकाउंट में $250-300 पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बस रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो किया 1:2 का। क्योंकि 5 एसएल आपको फॉरेक्स सिंगुलैरिटी में कभी भी इकट्ठे नहीं देखने मिलेंगे। नाइटमेयर है, नाइटमेयर। ये नहीं हो सकता। तो आगे बात करते हैं कि अब इस स्ट्रैटेजी में हम क्या पढ़ेंगे। हम थोड़ा विक्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा-सा हम थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 15 अगस्त को, ठीक मेरे बर्थडे के बाद, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ एक फिर से लाइव बैच को अनाउंस कर दिया जाए। लिमिटेड सीट्स सब 40। लास्ट टाइम का जो बैच था, इतना प्यारा बैच रहा, इतने प्यारे स्टूडेंट आए थे। सबने इतने दिल से, ध्यान से प्रैक्टिस करी ना कि मज़ा आ गया, मक्खन। तो उसमें से हमने 2 स्टूडेंट का नाम भी सेलेक्ट किया जिनको हम अपने साइड से सिल्वर कॉइन्स भेजने वाले हैं। उनका एड्रेस लेके हम उनको भेजने वाले हैं घर पे। दिल से दिल तक आपको ये रिश्ता निभाना है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो एक जो भी कमीशन बना हो, निकाला, अच्छा-सा हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाया। अब हम उनको वो चीज़ भेज देंगे ताकि उनको लगे कि पढ़ने की जब उम्मीद होती है और जब कोई पढ़ाने वाला अच्छा होता है तो तरक्की होती है। तो उन्होंने प्रैक्टिस भी करी है बहुत सारी, प्रैक्टिस करने के बाद भेजा भी है, ट्रेड्स भी ली है, नोट्स भी बनाए हैं, सारी चीज़ें करी, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो उन 2 लोगों को जैसे ही हम भेज देंगे, तो उनका फीडबैक लेके आप लोगों के साथ हम भेज देंगे। तो चलिए थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको 15th ऑफ अगस्त का नया बैच
जॉइन करना है, 2 मीडियम है अभी, हिंदी और इंग्लिश। तो बेसिकली आप एक्सएम ब्रोकर में जो हमारा वीआईपी पार्टनर है फिलहाल के लिए, क्योंकि एक्सएम अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं थे, हमने अल्टरनेटिव निकाला है। हो सकता है आपको पसंद ना हो, आपको पसंद हो, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती है। तो उस प्रेफरेंस के बेसिस पे अगर आपको लगता है, अगर आप ऑलरेडी एक्सएम में काम करते हो या फिर आपको बोनस की फैसिलिटीज को लेनी है, तो आप हमारा कोड FX हंट कैपिटल में कहीं पर भी पार्टनर कोड में डाल दोगे एक्सएम ब्रोकर के साथ, तो आप हमारे अंडर आ जाओगे। आपको विड्रॉल, डिपॉजिट, एजुकेशन और बोनस, ये चारों फैसिलिटीज आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी। आप जूही मैम से बात कर सकते हो, आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आपको अकाउंट ओपन करना है, $50 मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है, आप उसको फिल करो और नए 15 अगस्त के बैच के लिए एनरोल करा लो। वहाँ पे आपको गोल्ड, करेंसी और US 100 के बारे में बात कराई जाएगी। अभी हम क्रिप्टो पर रिसर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हम किस तरीके से पढ़ाएं आपको, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, उस कारण से हम इस बैच पे तो नहीं पढ़ा पाएंगे वो। तो US 100 करेंसी थोड़ी बहुत, और गोल्ड जो है वो तो हमारा फेवरेट है ही, वन साइडेड लवर है, फिर भी उसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहते हो कि फ्री में लाइव क्लास जहाँ पे आप हमसे प्रैक्टिकली बात कर सको, जोन्स बना सके, लास्ट वीक हमने जो जोन बनाया था लोगों के साथ में 4-5 जोन्स बनाए थे, सभी काम कर रहे हैं और बड़े खुश थे लोग कि किस तरीके से 1-2 क्लास के बाद हम लोग को जो जोन मार्किंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई, लाइव मार्किंग, और जो काम कर रही है 1:2 के साथ में, बड़ा प्यारा है जी, बड़ा प्यारा है। अगर आप उस लाइव बैच में थे और आपको समझ आ चुका है कि कैसे लाइवर्स निकालते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वो समझ आ रहा है। और अगर आपको नहीं आया है, आपने बैच में ज्वाइन नहीं किया था, तो बताइए कि यस आई एम इंटरेस्टेड। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लॉगिन करके आप वहाँ से हमारे अंडर में आ सकते हो और नए बैच में आप एनरोल करा सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको एक्सएम में आना है, अगर आप ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन एडिशनल अकाउंट यहाँ दिख जाएगा, ओपन एडिशनल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा MT5 का, MT5 पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको बतेगा ऑप्शन है, तो स्टैंडर्ड और अल्ट्रा लो स्प्रेड में आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्प्रेड ज़्यादा है स्टैंडर्ड में, तो आप अल्ट्रा लो में जाओ, बोनस आपको दोनों में मिलने वाला है। आप बस यहाँ पे क्लिक कर दो जिसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आएगा आपको हैव अ पार्टनर कोड। इस पार्टनर कोड में आपको डालना है जी हमारा कोड FXHUNT। बस जी हो गया, बस डिक्लेयर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, छोटा-सा डिपॉज़िट करा, उसका बोनस लिया, 50 के 100 हो गए। अब आप 0.01 से आराम से 2-3 ट्रेड ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। 15 साल से आपको ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है बोनस। अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो एनरोल करा के आप हमारे आर्मी में जॉइन कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन ये 100% आपको मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए तो आप 15 अगस्त 40 सीट्स अवेलेबल है, जो कि लिमिटेड है, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने 25 रखा था, तो उतने ही हमने एनरोल कराया, उससे ज़्यादा नहीं कराए थे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे आएँगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें थोड़ा बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी। इस स्ट्रैटेजी के बारे में जब हम बात करेंगे, तो इस स्ट्रैटेजी में हमें थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इस स्ट्रैटेजी में हम 2 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जो 2 चीज़ों का बेस है ना, वो है आपका एंगल्फिंग, जो कि आपको मेनली आता है एंगल्फिंग मार्क करना। अगर आप हमारे से जुड़े हुए हो, आपको इतने लेक्चर्स मिले हुए हैं, इतने लेक्चर्स मिले हुए हैं कि आप सोते समय भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। एंगल्फिंग क्या होता है? बाय एक्सेल, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में पढ़े हुए आप जाके देख सकते हो। एंगल्फिंग हो गया और विक्स थ्योरी हो गया, ठीक है जी? इन दोनों को मिक्स करके हम ऐसे पिन पॉइंट इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसे पिन पॉइंट इंटरेस्ट निकालेंगे कि 40-50 पिप के एसएल के साथ मैक्सिमम 40 पिप का एसएल, 50 भी नहीं, और 1:2 का हम कैप्चर करना सीखेंगे। मिनिमम 1 तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है? तो आप समझिए विक्स थ्योरी को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला ये बताइए, अगर कोई बॉक्स है, ठीक है? आपको विक्स थ्योरी में ये समझना पड़ेगा, अगर आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है 5 से 10 पिप का, 20 पिप का मैक्सिमम, और मार्केट वहाँ पे आती है कुछ इस प्रकार, टच करती है, ऊपर जाती है, टच करती है, ऊपर जाती है, टच करती है, ऊपर जाती है, मल्टीपल टाइम से ये काम करती है। जैसे ही वो मल्टीपल टाइम से काम करती है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, जहाँ पर विक्स उसकी जा रही है, उस एरिया को हम, कॉमन से एरिया को हम मार्क कर लेंगे, और वो बन जाएगा हमारा एक बॉक्स। उस बॉक्स में जब मार्केट वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक डिमांड पड़ा हो, इंगल्फिंग बाय पड़ा हो, M5 हो गया, M15 हो गया, M30 हो गया या M7 हो गया। M1 में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो हाई रिस्क कंसिडर होता है और आप वहाँ पे एसएल खा सकते हो। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हम M1 पे भी काम करते हैं, तो हमारे टीपी जाते हैं। तो आपको ऐसी विनिंग टीम में आपको रहना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चले कि M1 पे कैसे ट्रेड करते हैं और कन्फर्मेशन कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे आगे चलने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल आपको सही समझना है कि अगर आप M5, M15 और M30 इन तीनों टाइम्स को देखते हो, तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और मिनिमम 70% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अभी इस लेक्चर के बाद जाके बैक टेस्ट करने लगा, अगर काम नहीं किया बिना इंडिकेटर के, तो आप मुझे बताना कि मैं गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा और वीडियो में हम डिलीट कर दूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़,
अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मार्केट वहाँ पे आई, टैप करा, गिर गई, टैप करा, गिर गई, टैप करा, गिर गई, और जब थर्ड, फोर्थ टाइम आई यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बस इतना देखना है कि जो एरिया हमने मार्क करा है, वहाँ पे एक होना चाहिए सप्लाई। सप्लाई होना चाहिए मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए इंगल्फिंग सेल टाइप 1 या फिर टाइप 2 फ्रेश होना चाहिए। साइडवेज देखेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले आने वाले जो हमारी लाइव बैच आ रही है उसमें डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि एक-एक विक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक-एक विक्स के बारे में कि विक्स कहाँ जाती है, कहाँ क्लोज़ करती है, उसके बाद कहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले, ठीक है? अब एक छोटी-सी ये भी होती है कि अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बाय था, ठीक है? बाय था, वहाँ पे मार्केट आ रही थी, टैप कर रही थी, जा रही थी, कैसे कर रही थी। जब मार्केट एक बार आई ना, तो यहाँ पे डिमांड था ही नहीं, फ्रेश डिमांड था नहीं, टेस्टेड था, आपने यहाँ पे एंटर मार दी, वो ब्रेक हो गया, आप स्ट्रेस में चले गए, भाई विक्स थोड़ी तो काम ही नहीं करती, नहीं ब्रो, ये नीचे आएगा, क्लोज़ कर देगा, थोड़ा-सा साइडवेज बनाएगा और नॉर्मल पुलबैक के साथ आपके ज़ोन में जब वापस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है यहाँ पे आपको देखना है जी सप्लाई, इंगल्फिंग सेल देखना है आपको यहाँ पे, और इसको बोलते हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का एरिया। यहाँ पे जैसे मार्केट आ गया विद पुलबैक नॉर्मल, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, मैक्सिमम 40 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा हमारा मैक्सिमम, ठीक है? और 1:2 के साथ हम कैप्चर करेंगे। अगर H4 वगैरह का एरिया होता है, H1 का अगर सेटअप रहता है, तो मार्केट आपको 120, 140, 300-300 पिप्स दे देती है। आपने वीकली एनालिसिस की सारी वीडियोज़ में देखा होगा ये काम। बड़ा ईज़ी है हमारे लिए। मार्क करो, ट्रेड दो, 4-5 एरिया मार्क कर दिए, पाँचों के पाँचों में से 2 4 टीपी चले गए, 1 एसएल चला गया। भाई एसएल तो जाएँगे ही, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि बिज़नेस है, लॉसेस होंगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इसका जो अल्टरनेट भाई है, वो भाई क्या है कि एक सप्लाई का एरिया था ऑलरेडी, ठीक है? अब देखो सप्लाई कैसे होता है, एक सप्लाई का एरिया था, मार्केट आ रहा था, टैप कर रहा था, गिर रहा था, टैप कर रहा था, गिर रहा था, टैप कर रहा था। जब वापस आया ना, यहाँ पे तो उसको सप्लाई मिली ही नहीं, ब्रेक कर दिया मार्केट ने एरिया को। अब जिसको पता ही नहीं भाई सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, वो कैसे वहाँ पे मार्केट के बैठेगा? वो तो 30% एक्यूरेसी के साथ काम ही करेगा और फिर बोलेगा कि एसएल चले जा रहे हैं, मैं 1:2 में भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो गाना गाने लगेगा। मार्केट को आने तो नॉर्मल पुल बैक के साथ में, ठीक है? और नॉर्मल पुल के साथ आएगा, साइडवेज के साथ आए, टच करें, हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक होना चाहिए डिमांड। यहाँ पे जैसे हमारे पास इंगल्फिंग डिमांड होगा, हम वहाँ पे ट्रेड को ले लेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। मैक्सिमम टाइम आपको ये दिखेगा, जाके चेक कर लो फॉरेस्ट सिमिलरिटी का ग्रुप पब्लिक का, जितनी भी ट्रेड्स भेजी है एम्प्टी फार्म में भेजी है ना कि ट्रेडिंग ग्रुप पे, कोई रिप्ले बटन नहीं होता उसमें। सुबह भेजी शाम को टीपी, सुबह भेजा शाम को टीपी, ऐसी चीजें हुई है। यूएस 100 बिटकॉइन जीबीपी यूएसडी में भेजा था और यूएस 30 में भी भेजा था, बिटकॉइन में भेजा था, गोल्ड में तो भेजते ही रहते हैं। कस गोदाम देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है आपको फ्रीली, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है और ये नॉलेज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इंडिया में। मैं लिख के देता हूँ विक्स थ्योरी इंगल्फिंग, आपको इंडिया में कोई यूट्यूब चैनल पे मिल जाए मैं मान जाऊँगा। आप मुझे दिखा दो कि इंडिया में कोई पढ़ा रहा है, आपको मान जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखेंगे उसके बाद मैं रैप अप करूँगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा ना, यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई कि यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस ट्रेड को शायद पब्लिक पे मैंने भेजा था, ठीक है? आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे क्या था ना जी, यहाँ पे मैंने जैसे अगर मैं लाइन लगाऊँ, ठीक है? ये हमारा एक हॉरिज़ॉन्टल बॉक्स मैंने लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि इस बॉक्स में, ठीक है? इस बॉक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है आप देखो, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, मेरा सिंपल सा है कि 1 विक आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, भाई साहब 4 बार आ गई और वो रेजिस्टेंस का एरिया बन गया। ये बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, ये बच्चे को भी आता है, जो सबसे पहले स्टेप चलता है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, बूमिंग क्लासेस, उसको भी पता है कि भाई एक एरिया को अगर मार्केट बार-बार टैप कर रही है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। उसी को अगर बार-बार टैप करके ऊपर जा रही है, तो वो सपोर्ट होता है। मार्केट ने यहाँ मेरी बहुत बार टैप करा, फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम घबरा गए, क्योंकि विक्स थ्योरी में कैंडल क्लोजिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जी। बस विक्स को देखना होता है कि किसी एरिया में कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कैंडल क्लोज ऊपर नीचे हो रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्लोज हो गई, फिर से बाय बन गया, नीचे क्लोज हो गई, फिर से सेल बन गया। भाई इसी के बारे में हम पैच में बात करने वाले हैं। अगर आपको वहाँ पे एनरोल कराना है तो बहुत समय है, 1-2 दिन में आप सीट फुल कर लो। लास्ट टाइम इंग्लिश का बैच उसी दिन फुल हो गया था, 25 सीटें थी। हिंदी को थोड़ा लेट लग गया था, लेकिन इस टाइम हमने हिंदी को 40 सीट्स रखी है और इंग्लिश को हमने भी 40 सीट्स रखी है। तो इंग्लिश में जो है इस बार हम थोड़े-से टाइम कम दे पाएँगे, तो हिंदी में हमने 40 सीट्स रखी है। तो हिंदी में भी अगर आप जॉइन करना चाहते हो, तो प्रॉपर्ली आप उसको जॉइन कर सकते हो और फिर मराठी में भी हम प्लान कर रहे हैं कि मराठी लोगों को भी कुछ मिल जाए हमारे साइड से। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो कमेंट सेक्शन में जय महाराष्ट्र ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं, ताकि हम उनके लिए एक अलग से कुछ प्लान करें, ठीक है? अब चलिए जी, यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लोज़ किया, फिर नीचे एक बार ऊपर नीचे ऐसे खेलता रहा। फिर लास्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक बार फिर से इसने इसको एज़ अ सपोर्ट
एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने मार्केट में काम करा, ब्रेक करके ऊपर चला गया, ब्रेक करके ऊपर चला गया, बस यही तो हमें देखना था। अब हम जाएंगे सबसे पहले भाई H1 में जा सकते हैं, M30 में जा सकते हैं, M1 में भी जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड बनी किस बेसिस पे। आइए जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पड़ा हुआ है इंगल्फिंग बाय। इंगल्फिंग बाय की जो बॉडी है उसको प्रॉपरली आप यहाँ पे मार्क कर दो भाई, ये मार्क कर दो, यहाँ पे इंगल्फिंग बाय मार्क कर दिया। फ्रेश था, मार्केट आया साइडवेज के साथ, नॉर्मल पुल बैक में आया था, नॉर्मल पुल बैक में टच करा, यहाँ से मार्केट ने जो दिया है टिक पीटीपी, देखो 144 पिप्स दिए है, उसके बाद भी ऊपर गया है। लेकिन हम मेनली 100 पिप या फिर 80 पिप का कैप्चर करते हैं, क्योंकि हम 40 पिप्स का अगर एसएल रख रहे हैं और हम मैक्सिमम 45 पिप का एसएल स्प्रेड पकड़ के, तब भी हमें 80-85 पिप्स का टीपी मिलना चाहिए भाई। स्प्रेड का कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका स्प्रेड 3 पिप का है, 2 पिप का है, 1.5 पिप का है, या फिर स्प्रेड नहीं भी है, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ, उस हिसाब से एंट्री पहले प्लान कर दो और फिर वहाँ पे टीपी भी उस प्लान से रन दो, हो गया जी आपका रिस्क रिवॉर्ड, सिंपल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लान। इस चीज़ को हम आपको सिखाने वाले डीप में। अभी भी समय है, मैं रिकॉल कर देता हूँ, 40 सीट्स है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, 46 आपको सीट्स है, कोई फीस नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एनरोल कराना है तो आज आप हमारी जूही मैम से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ब्रोकर की, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए। एफएक्सेंट हमारा पार्टनर कोड है वीआईपी का, आपको बोनस मिल जाएगा। डिपॉजिट विड्रॉल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में हम फेस करने पे अगर आपको हम हेल्प कर देंगे। तीसरी हो गई, आपको गिव-अवेज़ होंगे, और चौथा हो गया कि आपको सिग्नल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा अगर आप हमारे अकाउंट के अंदर आते हो तो। और सिग्नल ग्रुप में आपको पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सिंपल सा चार्ट रहता है, सुबह में मार्क करते हैं, अगर जोन मिलते हैं अच्छे H4 H1 के तो उसको ग्रुप में डाल देते हैं, लोग देखते हैं, अपना एसएलटीपी लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, कोई इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करता है और अपना एसएलटीपी आपको मिल जाता है। अगर हमारे ग्रुप का कोई भी बंदा जो ये कह दे कि हमारे 5 एसएल एक साथ गए हैं, ठीक है, इस पूरे साल, पिछले साल, उसके पिछले साल भी, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे पहले। अगर वो वेरीफाइड होगा तो हम इसकी पेनल्टी पे करेंगे। 5 एसएल कभी एक साथ नहीं गए हैं, तो अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो उस विनिंग टीम की, तो आपको सारे प्रोसेस बता दिए हैं। सी यू सून इन द लाइव लेक्चर्स रनिंग फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त, जस्ट आफ्टर माई बर्थडे।